हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पायल। स्वागत है छोटी सी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करते हो अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाला ब्लॉग। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो और आपको ये पता नहीं, यानी कि आप नए नए शुरुआत कर रहे हो और आपको अफोर्डेबल रेंज का एक पैकेज बनाना है, यानी कि आपको एक मेकअप किट बनाना है और जिसमें आप सोच रहे हो कि हमें हाई रेंज का नहीं रखना है, अफोर्डेबल रेंज का रखना है, तो चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ जो कि आपकी हेल्प होगी और आप बहुत ही इजीली अपना एक पैकेज बना सकते हो। तो मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ कि अफोर्डेबल रेंज में कौन कौन सा फाउंडेशन आपके पास होना चाहिए, कौन कौन सा आई शेडो पैलेट होना चाहिए, कौन से कंसीलर होना चाहिए और बहुत सारी कुछ। तो चलो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें अपने फेस को ना क्लीन करने के लिए एक अच्छा सा ना वाइप्स चाहिए। तो मैं अफोर्डेबल रेंज में बता रही हूँ हिमालय का, जो हमारी बेबी यूज़ के लिए भी अच्छा है और मतलब फेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये मेडिकेटेड है। तो इससे क्या होता है ना कि कभी कभी ना बहुत लोगों को ना स्किन प्रॉब्लम होती है, यानी कि सेंसिटिव स्किन होने के कारण उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो ये आप अपने एक वैनिटी में रख सकते हैं। तो ये हो गया। और मैं इसके बाद ना, मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है, जॉनसन्स का अच्छा लगता है, तो मैं इसे ही रखती हूँ अपने यूज़ के लिए, यानी कि अपनी वैनिटी में। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, एक है पल्म का टोनर जो कि है आपका ग्रीन टी। आप इसे भी रख सकते हो। और अभी रिकॉर्ड ने बहुत ही अच्छा लॉन्च किया है, मैं दोनों आपको दिखाती हूँ। तो रिकॉर्ड ने बहुत ही अच्छा दो प्रेप सेट ग्लो, जो कि है आपका रिकॉर्ड का, एक है आपका पिंक कलर में और एक है आपका गोल्डन कलर में। तो आप दोनों में से किसी एक को रख सकते हो, बट मेरे पास दोनों है तो मैंने दोनों रखा है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। और उसके बाद ये पे मैं जब सेमिनार में गई थी तो मुझे एक ये नाइजा का मिला था। ये भी बहुत ही हाइड्रेटिंग स्प्रे है, यानी कि हाइड्रेटिंग मिस्ट है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली यूज करने में और मैं क्लाइंट के ऊपर भी यूज कर चुकी हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसे भी आप परचेस कर सकते हो। ये भी अफोर्डेबल रेंज में ही है। तो ये सारे ना अफोर्डेबल रेंज में है, तो आप ये यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छा क्या होता है ना, रिकॉर्ड ने जो लॉन्च किया है, तो ये प्री सेट ग्लो है। तो आप सब पहले भी यूज कर सकते हो, देन यूज कर सकते हो, फिर देन यूज कर सकते हो, यानी कि आप 3 बार जब यूज करते हो तो इसको कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में आप इसको टोनर की जगह पे यूज कर सकते हो। उसके बाद जब आपका फाउंडेशन थोड़ा सा लगे, नहीं ड्राई ड्राई लग रहा है, तो उस टाइम भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जब आपको सेट करना हो, यानी कि आपका जब मेकअप हो जाए, तो उस टाइम से आप सेट करने के टाइम भी यूज कर सकते हो। तो ये तीनों काम में आपका आ जाएगा। अब आती है प्राइमर की। तो प्राइमर में सबसे बता दूं, सबसे पहले ये है आई मैजिक का HD, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइमर है। और उसके बाद अब इसका रिकॉर्ड का ही है एक और वेस, ये मैट फिनिशिंग है। इसका मेरे पास बड़ा वाला भी है, मतलब सामने वाला जो सामने में जो था वो मैं दिखा रही हूँ आपको। और उसके बाद अभी तो बहुत ही अच्छा प्राइमर आया हुआ है मार्केट में, वो की है ग्रिप प्राइमर। मैं दिखाती हूँ, ये भी आपका रिकॉर्ड का ही है। तो ये रहा। तो ये है ग्रिप प्राइमर, ये लिक्विड बेस में है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। ये आपको ना आपके बेस को ना पकड़ के रखेगा। तो ग्रिप का मतलब होता है ना कि किसी चीज की पकड़, तो ये ग्रिप प्राइमर उसके लिए है। यानी कि मतलब आप इसे अफोर्डेबल रेंज में यूज कर सकते हो। और ये ज्यादा रेंज का है भी नहीं, ये 699 का है, लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये मुझे 495 का पड़ा है। तो प्राइमर के बाद आता है कंसीलर। कंसीलर में आप ना, जैसे ये क्रायोलॉन का कंसीलर है, मैंने इसका 2 ही सेट मंगवाया था, मैं इसका कोई किट विट नहीं मंगवाई हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये रहा। तो इसका है FS28 और इसका फिर दूसरा वाला जो सेट है वो है FS27। तो मैं इसका 2 ही सेट मंगवाई थी क्योंकि मुझे उतना ये पसंद नहीं है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। तो आप इसका कैनून का भी मंगवा सकते हो, ये भी आपका अफोर्डेबल रेंज में ही है कंसीलर। तो ये आपका हो गया केक सिस्टम में, यानी कि क्रीम बेस में है। और उसके बाद मैं अधिकतर तो इसका फॉरएवर का यूज करती हूँ। मेरे पास 2 सेट है, एक लाइट एक डार्क, जो कि मैं दोनों को मिक्स करके यूज करती हूँ। मैं सेट नंबर बता देती हूँ, 003 और एक 001, जो कि मैं दोनों जो है ना सेट नंबर मिक्स करके यूज करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यूज करना। उसके बाद इसका एक मिलानो का है, ये भी सेट नंबर आपका 03 है, ये वाइट है। इसको भी आप किसी मतलब डार्क कंसीलर में मिक्स करके यूज कर सकते हो। तो ये भी अफोर्डेबल रेंज का ही है। और मैं एक एलेगल का जो है
वन ऑफ ऑल। ये कंसीलर मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया है, जो कि आप देख सकते हो। ये कंसीलर पैलेट में दिखा देती हूँ, ये 3999 का है। तो इससे क्या होता है ना, इसमें आपका सारा सेट है, ये देखो। कंसीलर भी है, फाउंडेशन में भी आप यूज कर सकते हो, कंटोर में भी यूज कर सकते हो, ब्लश भी है, तो कलर भी है, जिसको पिंपल्स, वाइट, रेड, मतलब जो भी आता है यहाँ पे आपका सारा दिया हुआ है। तो आप इसे परचेज कर सकते हो। ये कंसीलर पैलेट आपका 3 काम करेगा, कंसीलिंग भी करेगा, हाईलाइट भी करेगा, और अगर आप फाउंडेशन की जगह यूज करना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सब चीज़ तो सही है, लेकिन आपके लिप्स भी हाइड्रेट होना चाहिए। तो कभी कभी होता है क्या है ना, विंटर हो या समर हो, तो हमारे लिप्स जो है ना क्रैक होने लगता है। तो हमें सबसे पहले जब हम सीटीएम करते हैं, तो उसके बाद हम सबसे पहले उनके लिप्स पे ना या तो लिप बाम लगाते हैं या तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली। तो मैं तो वैसलीन यूज़ करती हूँ, मेरा तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। ये गर्मी हो या ठंडी हो, मैं हर टाइम मेकअप से पहले, यानी कि लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं इसे यूज़ करती हूँ, अपने क्लाइंट के ऊपर भी, अपने ऊपर भी। उसके बाद ही मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, एक तो लिप्स हाइड्रेट रहता है, और अभी भी जो लिपस्टिक जितना भी आ रहा है ना, सब मैट फिनिश में आ रहा है। कोई किसी को मैट चाहिए, किसी को ग्लोसी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, हमारे लिप्स भी क्रैक होते हैं। तो हमारे जैसे फेस का हम केयर करते हैं, तो हमारे लिप्स का भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद बारी है आपका फाउंडेशन का। तो चलो मैं फाउंडेशन की 2-3 सेट जो है बता दूँ। तो हाइड्रेट हो जाने के बाद आपको मैं यहाँ पे फाउंडेशन के बारे में बता रही हूँ। तो आप फाउंडेशन में आप देख लो, ये है फॉरएवर ब्यूटी का डेली लाइफ, ये प्रो। तो ये फाउंडेशन हो गया, और ये हो गया, ये भी फॉरएवर का है। तो आप ये दोनों परचेज कर सकते हो, दोनों आपका बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका ये मेरा 007 है, हनी शेड है। तो इसका मैं सेट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, जो आप परचेज कर सकते हो, इसका सेट नंबर। और उसके बाद यहाँ पे मैं दिखाती हूँ पैक का। तो अगर आप सच में बिगिनर हो और आप नया नया बना रहे हो, तो आप ना ये 2 सेट रख लो, क्योंकि इससे ना आप बहुत सारा मेकअप कर सकते हो। फेयर कॉम्प्लेक्शन पे भी कर सकते हो, डार्क पे भी कर सकते हो। जो हमारे एक होता है ना कि नहीं 2-3 फाउंडेशन रखना है मुझे, तो ये आप 2 रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा, अफोर्डेबल रेंज में भी है, और दोनों का ना बहुत अच्छा है। मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। एक है ये 00, इस पैक ने बहुत ही अच्छा इसे लॉन्च किया है, लिक्विड फाउंडेशन है ये। और एक सेट नंबर है आपका 00, नहीं सॉरी, तो ये दो फाउंडेशन आप अपने वैनिटी में रख सकते हैं, जो कि एक सेट नंबर है आपका 05, वो डार्केस्ट टोन में है, और एक है आपका 1.3, ये फेयर टोन में। इससे आप ना बहुत सारा मेकअप कर सकते हो, यानी कि आप फेयर कॉम्प्लेक्स पे भी कर सकते हो, डार्क पे भी कर सकते हो, जो आपका एक ब्रिटिश होता है, यानी कि मतलब 2-3 सबको मिक्स करके ना आप उसका एक्चुअल स्किन टोन है वो बना सकते हो और कर सकते हो। तो ये अफोर्डेबल रेंज में है, और आपका ये 995 का है। तो अगर आप नायका से मंगाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, या फिर अगर आप किसी शॉप से परचेस करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट इस पर मिलेगा ही। तो ये आपका अफोर्डेबल रेंज में पड़ेगा। और अगर आप इसको ये दोनों फाउंडेशन कैरी करते हो तो सच में आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो मैंने खुद, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने जब क्लाइंट के ऊपर यूज़ किया है, और मैंने देखा है कि एक अलग टाइप का ग्लो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि स्टूडियो फाउंडेशन है ये, मतलब बहुत ही प्यारा सा लुक आता है, और कम रेंज में ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। तो अभी तक मैंने फाउंडेशन के बारे में बताया, और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है हमारा आई पैलेट।
यानी कि हमें एक मतलब हम वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा आई पैलेट लें जिसका पिगमेंट बहुत अच्छा हो, जो हमारे आँखों को और भी ज़्यादा सुंदर बनाए। तो इसके लिए मैं 2-3 आई पैलेट के बारे में आपको बताऊंगी जो कि सच में बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा और अफोर्डेबल रेंज में है। तो सबसे पहले मैं आई मैजिक का बात करूँगी जो कि कार्निवल की जैसा सेम है। मैं दिखा भी देती हूँ। इसमें बहुत सारे शेड हैं। आप देखो कि मतलब रंग बिरंगा सा शेड है जो कि सेम कार्निवल के जैसा है। और इसका क्या है, इसकी पैकिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसका पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने अभी 2-3 मेकअप आई मेकअप मैंने डाला है, आप जाके देखना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उभरा हुआ आई मेकअप लेके आता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसे आप ले सकते हो। और अगर आप बिगनर हो, आप सीखना चाह रहे हो, तो आप आई मैजिक का भी ले सकते हो। और कहीं ना कहीं आप ये गॉर्जियस नी का भी ले सकते हो, ये भी आई पैलेट अच्छा है जस्ट बिगनर के लिए। तो इसका मैंने दिखाया था अभी, इसका देखो शेड सब डार्क शेड है इसमें, मतलब ब्राउन कलर का जितना भी शेड है तो इसमें, तो आप इसे भी ले सकते हो इसमें। और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा सा कलर है तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद आता है पीटी ऑल सेट जो कि ये भी अफोर्डेबल रेंज में है। मैं इसका प्राइस जो है ना, मैं मिस माइंड कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रही है। तो ये भी आप ले रख सकते हो अपनी वैनिटी में। इसका सारा सेट देखो कितना सारा सेट है और सारा बहुत ही प्यारा सा है और बहुत अच्छा है। तो इसमें आप इसे भी ले सकते हो। इसमें वार्म कलर भी है, लाइट कलर भी है, डार्क कलर भी है। तो आप ये पीटी ऑल सेट का भी जो है आप ले सकते हो, ये भी आपके अफोर्डेबल रेंज में है। उसके बाद मैंने एवं नायका से एक आई पैलेट मंगवाया था, मैं वो भी दिखा देती हूँ। मेकअप रेवोल्यूशन का, ये देखो, ये मैंने नायका से मंगवाया था। और अभी ये अगर आपको ग्लिटर पसंद है बहुत ज़्यादा, तो ये तो मैं अभी नहीं कहूँगी कि अभी आप लो, बट मैं दिखा दे रही हूँ। ये पैक का है और ये आपका देखो कलर, इसकी देखो बस कितने प्यारे प्यारे से कलर है। और ये पैक का है, क्रोम आई पैलेट है जो कि ग्लिटर में ही आता है। इसमें आपके 8 शेड ही हैं और लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो, और नहीं तो अभी मतलब जब अभी आप बस नॉर्मल रेंज का बनाना चाहते हो तो इसे अभी स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ब्लश पैलेट जो कि मेरे पास, मैं तो अभी इसका टच मी का आई मैजिक का जो है ना प्रो वो यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन का भी है, पैक का भी है, तो वो थोड़ा सा हाई रेंज का हो जाता है। तो इसीलिए मैं जब हाई रेंज का बनाऊंगी ब्लॉग तो उसमें वो आपको दिखाऊंगी। तो ये अफोर्डेबल रेंज का है तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये आई मैजिक का टच मी है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसे भी आप ब्लश पैलेट में रख सकते हो क्योंकि इसमें 6 शेड है। और उसके बाद अगर आपको ये क्या कहते हैं सब कॉन्टोर के लिए चाहिए ब्रॉन्जर, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा थोड़ा सा खा पी गया है, मतलब गिर गया था तो ये थोड़ा सा टूट गया है, वैसा सीन है। तो आप इसे रख सकते हो। ये शुगर का है, ये भी अफोर्डेबल रेंज का है। ये आप ऑनलाइन या फिर शॉप से नॉर्मली परचेज कर सकते हो। तो और उसके बाद मेरे पास है आईब्रो डिफाइन के लिए एक ये है, और ये भी पैक का है। और पैक का मेरे पास पॉमेट भी है, वो लिक्विड है, तो आप दोनों यूज कर सकते हो। किसी को पाउडर वाली पसंद होती है तो किसी को लिक्विड पसंद होती है, तो मेरे पास दोनों, मैं दोनों दिखा देती हूँ। देखो बोला बैग देखें, दिखा देती हूँ आपको। ये रहा पैक का, तो आप इसे भी रख सकते हो अपने वैनिटी में। उसके बाद सबसे तो आपको काजल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 3-4 काजल आपके पास होना चाहिए, ताकि एक कलर काजल भी होना चाहिए और आपके पास
जो नॉर्मल ब्लैक काजल होता है तो वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मैबलिन का है ना ये स्केच आईलाइनर है, मैं इसे भी रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर काजल भी है मेरे पास, तो मैं ब्लू ग्रीन ज़्यादा यूज करती हूँ, तो मैं ब्लू ग्रीन भी रखी हूँ। और ये लैक्मी का नॉर्मल पेंसिल काजल है, और मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पे बॉबी ब्राउन का जो है आईलाइनर है, ये भी होना चाहिए आपकी वैनिटी में। ये सब ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो कि अब छोटी छोटी चीज़ें लोग भूल जाते, तो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें भी दिखा रही हूँ। उसके बाद मस्कारा, आप दो मस्कारा आपके वैनिटी में होना ही चाहिए। तो मेरे पास मैबलिन का 2 मस्कारा है, क्योंकि अफोर्डेबल रेंज का है, और एक तो ये जेल है, वाटर प्रूफ है, तो ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, तो आप इसे रख सकते हो। ये हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर आपके पास कंसीलर पैलेट है तो आपको मिक्सर चाहिए ना, यानी कि मिक्स करने के लिए। तो ये पे रिकॉर्ड का है लाइफ लाइन मेकअप मिक्सर, ये देखो आप। तो ये बहुत ही अच्छा है, मैंने यूज़ किया है, मैं ये पर्सनली बता रही हूँ। और ये ना जैसे एलेगेंट का बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आपका पैक का भी आता है, फॉरएवर का भी आता है, तो ये अफोर्डेबल रेंज में उससे कम का है। ये 879 का है, ये आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा निकाला है रिकॉर्ड ने। तो आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो, अपने वैनिटी में रख सकते हो। ये देखो आप। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना कि मतलब हम अफोर्ड की बात नहीं होती, या मतलब चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी इसकी सच में बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। यानी कि मैं जो जो यूज की हूँ पर्सनली, उसकी चीज़ की ना मैं जानकारी दे रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो चीज़ हो रहा है यहाँ पे। वैसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप यूज़ नहीं कर सकते, वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, जो चीज़ें आप यूज करते हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर करते हो। तो वो चीज़ मेरे साथ हो रहा है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर किया। उसके बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट की और लूज पाउडर की। तो 2 सेट हमारे पास इजीली होना चाहिए, तो जो कि मैं बता दूँ किसकी किसकी। तो ये फॉरएवर की 2 शेड मेरे पास है, और मैं दिखा दूँ। एक तो है बनाना, दिख ही रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा येलो टोन में आता है, यानी कि बनाना, और ये ऑल टाइप स्किन पे चल जाएगा। और ये है एक वाइट ट्रांजेक्शन कलर। ट्रांजेक्शन कलर में कोई कलर नहीं आता है, ये आपका वाइट रहता है, तो इसीलिए बहुत लोग इसे स्किप करते हैं, बट आपके वैनिटी बॉक्स में होनी चाहिए ये दोनों कलर। और ये बनाना तो बहुत ज़रूरी है आपको रखना, देखो आप। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको रखना, क्योंकि होता क्या है ना कि आप अगर लॉक नहीं करोगे तो आपका मेकअप तो निकल ही जाएगा। तो आपको लॉक करने के लिए 2 पाउडर आपकी वैनिटी में होनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास 2 यहाँ पे मैं पॉलिश के लिए कॉम्पैक्ट रखी हूँ। बहुत लोग करते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी करते, मैं करती हूँ। मैं जहाँ पे मेकअप सीखी हूँ वो मैम करती थी, मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा है करते हुए, तो मैं वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैक का है, देखो ये मैक का है आपका NC35। ये ऑल टाइप स्किन पे चला जाएगा, अगर आपको लेना है तो NC30 मतलब आप इसका हर एक रेंज रख सकते हो। और एक मैं फॉरएवर का भी रखी हूँ। तो 2 आपके पास कॉम्पैक्ट भी होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किसी का भी रख सकते हो, आपको जिसका पसंद हो रख सकते हो, अफोर्डेबल रेंज में हो या फिर हाई रेंज में हो, आप रख सकते हो। तो कॉम्पैक्ट आपके पास अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खेल भाई इस सब चीज़ पे ही है। उसके बाद मैं दिखा दूँ लिपस्टिक, ये देखो। तो यहाँ पे मेरी रिकॉर्ड का लिपस्टिक है, इसमें सारे शेड आते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 10-12 शेड है, तो आप इजीली इसे रख सकते हो। तो इसको आप इजीली इसे अपनी वैनिटी में कैरी कर सकते हो, आपको मतलब कोई और लिपस्टिक लेने की जरूरत नहीं है। इसका जो इसका ग्लोसीपन भी है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी जो लिपस्टिक लगाया है ये भी इसी का है, यानी कि मैं न्यूड शेड नहीं लगाती थी, लेकिन मैं क्या बताऊँ, रिकॉर्ड ने जब से इसे लॉन्च किया मैं तब से इसे यूज़ कर रही हूँ।
मतलब कहता है ना, को प्यार हो जाएगा इस चीज़ से। वैसा वाला सीन मेरे साथ हुआ है। तो आप, और अगर आपको मैं आपको बता दूं, जैसे हाइलाइटर यूज करना चाहते हो तो अफ्रा का यूज कर सकते हो, होजो का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक जो है होजो का दिखा दूं, ये देखो। तो ये आपका चल जाएगा, ये होजो का है। एक हाइलाइटर आपकी वैनिटी में अच्छा होना चाहिए, तो ये होजो का है। आप अगर थोड़ा सा आप सोच रहे हो कि अलग मतलब मुझे सारे सेट लेना है, तो आप ओफ्रा का भी यूज कर सकते हो। तो उसमें भी 5-6 सेट मतलब मिक्स पैलेट में मिक्स आता है, तो आप उसे इजीली यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, यानी कि कलर काजल में यहाँ पे एक वाइट काजल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा ना आपका मतलब हल्का सा येलो टोन में आएगा, यानी कि वाइट, पूरा वाइट नहीं कर सकते। मैं दिखाती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ आप। लेकिन मैं सबसे पहले दिखा दूँ, एक आपको ना बहुत अच्छा सा ब्रश सेट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपके पास एक ब्रश सेट हो जिससे आप पूरा मेकअप कर सको। मैंने दिखाना तभी भूल गई थी। ये बेली का ब्रश सेट है, जो कि मैं अभी तक यूज कर रही हूँ। अभी मैंने पैक का भी मंगवाया है, लेकिन मैं उसे अभी ओपन नहीं की हूँ। मैं बेली का ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। यानी कि ये बिगिनर के लिए है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी नया नया अपना जर्नी यूज स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए। तो ये ब्रश सेट उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप इसमें आपको 26-30 सब कुछ, यानी कि सब कुछ मिल जाएगा। तो ये 26-30 पीस का ब्रश सेट है, तो आप इसे ईजिली मंगवा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसमें अलग से, मैं यहाँ पे कोलका का जो होता है ना, मैं दिखा दूँ आपको, जो कोलका का, जो हम लोग कोलका आर्ट करते हैं, तो उसका जो होता है ना ब्रश, तो मैं उससे आई लाइनर लगाती हूँ, यानी कि उससे मुझे बहुत ही इजी पड़ता है, तो मैं उससे ही यूज करती हूँ। ये देखो आप, आपके पास तो 2-3 ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल एक ही दिखा रही हूँ, जो कि है आई मैजिक का। ये भी बहुत अच्छा है, और इसका ये जो है ना, ये देखो, ये बहुत अच्छा है, तो आप इसे रख सकते हो। यहाँ पे मैं लिपस्टिक, एक तो मैंने रिकॉर्ड का दिखाया, उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये मैबलिन का 2 शेड है। इसका रेड भी मेरे पास है, जो कि मतलब जिसको कहते हैं एकदम खूनी लाल, वो वाला शेड है, तो वो भी मेरे पास है। तो इसका 2 शेड अभी आप देख लो, क्योंकि मैं कहाँ खुद रख दी हूँ, सामान निकालने के बाद सामान मिलता नहीं है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है। और ये है माई ग्लेम का, इसकी बहुत सारी सेट थी मेरे पास, न्यूड वगैरह सब कुछ थी। तो मैं पूरा तो दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप माई ग्लेम का भी यूज कर सकते हो, मैबलिन का भी यूज कर सकते हो, और ये सुगर पॉप का भी यूज कर सकते हो। इसका भी लिपस्टिक बहुत अच्छा है, इसका भी सारा शेड है मेरे पास। तो आप ये सब लिपस्टिक का रेंज रख सकते हो। उसके बाद मैं दिखा दूँ, अगर आपको सबसे कम रेंज में पर्सनली यूज के लिए चाहिए, तो कलर एसेंस का भी फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है। ये देखो आप, फिटमी का भी है, तो ये भी आप रख सकते हो अपनी वैनिटी में। कभी कभी होता है क्या है ना, कि हमें सारी रेंज रखनी पड़ती है, तो ये अफोर्डेबल रेंज का आप रख सकते हो। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, जहाँ तक लैक्मी, मैबलिन बहुत रेयर यूज हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक हो रहा है, मतलब हमें जो पसंद आ रहा है वो आ रहा है रिकॉर्ड का, फॉरएवर का, पैक का, या फिर आप ले लो मैक का। तो ये सब फाउंडेशन हमें ज़्यादा पसंद आ रहा है, और क्लाइंट अगर डिमांड कर रहे हैं तो इसी सब चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ हमें तो रखना ही पड़ता है। और ये रही काजल, जो मैंने कहा मैं दिखाती हूँ, तो मैं दिखा दूँ आपको अभी, एक सेकेंड। ये देखो, तो यहाँ पे ये पूरा वाइट नहीं आएगा, देखो आप, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पूरा वाइट नहीं आएगा, दिख ही रहा होगा। तो आपको 2-3 काजल, कलर काजल तो अपने वैनिटी में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से सामान कैसे यूज होना चाहिए, मैंने आपको अभी पूरी डिटेल्स के साथ बताया। क्योंकि क्या क्या होता है ना, अफोर्डेबल रेंज, और कभी कभी
हमें हाई रेंज का भी यूज करना है। हाई रेंज का भी बनाऊंगी ब्लॉग, बहुत जल्द बनाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा पहले जो एक बिगनर के लिए हो, जो स्टार्टिंग अपना जो करियर है वो मेकअप आर्टिस्ट जो है जो शुरू कर रही है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जो नीड होती है, मैंने उस पर ही ब्लॉग बनाया है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छा तो आपके पास एक अच्छा सब मेकअप किट बैग होना चाहिए जो हम जिसमें अपना सारा सामान जो है ना अच्छे से इजीली कैरी कर सके और रख सके। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और आप मुझे बताना हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप नए लोग हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पुराने हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दे। अगर मैं कहीं पे बाय मिस्टेक कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये चीज़ें आपकी गलत है, वो चीज़ गलत है। क्या होता है ना कि हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आपके बताने से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ढेर सारा प्यार दे और प्लीज़ लाइक करो। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।